पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो आइए समझते हैं इसको फटाफट जल्दी से कि क्या है ये। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is a programming paradigm that recognizes that structure code based on the concept of object. It is one of the most widely used programming paradigm and is des- designed to model real world entities and their interactions. Ops provides a way to structure and design software by breaking it down to manageable, reusable and self-contained object। तो यही है इसमें, ये है प्रोग्रामिंग में पैराडिग्म में है कि नज़रिया है अपना अलग अलग तरीके से देखने का इसका, और काफ़ी मोस्ट वाइडली यूज में ये यूज़ होता है। और इसका रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छा है और मैनेजेबल है, और इसे हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं उसमें पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कॉल्ड क्लासेस। ए क्लासेस डिफाइंस ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट्स। Objects are self-contained units that encapsulate both data, attributes or properties, and behavior methods or function. For example, a car class might define the properties, color, make, models, and method. Stop, accelerator of a car object. ऑब्जेक्ट जैसा है, आप एक यूजर के द्वारा एक क्लास डिफाइन की जाती है, ठीक है। उसमें दो फंक्शन होते हैं, एक तो होता है क्लास डिफाइन कराते हैं और एक मेंबर फंक्शन होता है। जिस तरह एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार का एग्जांपल दिया है, तो कार में क्या होगा, कार में जिस तरह क्लास फंक्शन है तो वहाँ पे कलर भी होगा, उसका मॉडल नंबर भी होगा, और मेंबर फंक्शन में आ जाता है कि उसको कोई चलाएगा भी, एक्सेलेरेटर भी करेगा, स्टॉप भी करेगा। तो ये दो फंक्शन आ जाते हैं हमारे। जो ऑब्जेक्ट है वो यूजर डिफाइंड डाटा है, ठीक है। अगला देखते हैं क्लासेस। A class is a blueprint or templates that define the structure and behavior of objects। वही चीज आ गई है, देखिए ऊपर जो बता रहा है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्लास के बारे में इसमें ये चीज बता दी है कि उसके बिहेवियर को अट्रैक्ट करता है कि उसको क्या करना है, क्या परफॉर्म है, क्या चीज है। इट स्पेसिफाई द एट्रीब्यूट्स डाटा मेंबर एंड द मेथड फंक्शंस that the object created from the classes will have. For example, a person's class might have attributes like name, age, methods like walk and talk। आप कोई भी क्लास बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, सपोज दैट आपने स्टूडेंट बना लिया, तो स्टूडेंट में क्या आएगा, उसका नाम आएगा इंट है, इंट में जिस तरह नाम डाल देंगे हम, फ्लोट में उसका एवरेज डाल देंगे कि कितना एवरेज है उसका। ऐसी सारी जो भी क्लास आप डिफाइन करेंगे उस क्लास में, वो उसी तरह हो जाएगा। और मेंबर फंक्शन में क्या होता है कि मेंबर फंक्शन में उसकी मेंबर फंक्शन में मैं समझा देता हूँ। मेंबर फंक्शन में होता क्या है कि उसका बिहेवियर उसमें दिखाया जाता है कि वो चलता चलता कैसा है, उसका वर्क कैसा है। ये चीज मेंबर फंक्शन में आ जाता है, और क्लास में आ जाता है कि जो सारी चीजें कॉमन होती है। यही होता है क्लास मेंबर और फंक्शन मेंबर में। Inheritance. Inheritance is a mechanism that allow one class to inherit the properties and behavior of another class. The class that is inherit from is called the base class or parent class, and the class that inherit from it is called the tribe class or child class। Inherit promotes code reuse and establish an is a relationship। For example, a student class might inherit from a more general person class। सबसे पहले तो हम इनहेरिटेंस का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीज़ आपको विरासत में मिली है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पापा की एक कंपनी है, अब पापा आपके रिटायर हो गए हैं, तो उस कंपनी को क्या करते हो, आप लोग चलाते हो तो उसमें क्या करते हो, आप मैनेजर की पोस्ट, जो सीए की पोस्ट होता है, उन लोगों को ड्राइव करते हो। तो वो सारी चीजें इसमें बता, वही चीज बताइए। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। जो दूसरे क्लास जितने भी होते हैं उसको वो इनहेरिट करता है, जितने भी है। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे बेस क्लास और पेरेंट्स क्लास, एंड द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम it is called the derived class or child class। Inheritance promotes code reuse, establish and is a relationship। तो यही है इनहेरिटेंस का मतलब। नेक्स्ट देख लेते हैं।
पॉलीफॉर्मिज्म। अब पॉलीफॉर्मिज्म का मतलब यहाँ पे जान लेते हैं। पॉली का मतलब यहाँ पे होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म में, मतलब काफी सारे फॉर्म में। अगर मान लो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसके बहुत तरीके रूप हो सकते हैं। पॉलीफॉर्मिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास टू ट्रीटेड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन बेस क्लास। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्लास है तो उसके बहुत ज्यादा जितने भी हैं क्लास हो सकते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो ट्रीट कर सकते हैं। इट इनेबल द यूज अ सिंगल इनहेरिटेंस to represent a general class of action. Polytheism include concept like method overriding a derived class, provide a specific implement for a methods inherited from a base class, and method overloading multiple methods with the same name but different parameter lists. It allow for flexibility and extensibility in code design. Suppose that आप ऑफिस जाते हो, तो ऑफिस में क्या हो, स्टाफ हो, ट्यूशन पढ़ने जाते हो क्या हो, स्टूडेंट हो, घर में आते हो तो पेरेंट्स के लिए क्या हो, सन हो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप हो तो एक ही चीज ना। तो उसी वही चीज इसको बताया गया है कि एक ही फॉर्म में, मतलब मतलब मेरा कहने का मतलब समझिए कि आप हो तो एक ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। तो वही हो गया पॉलीफॉर्मिज्म। सिंपल लैंग्वेज में ये चीज जान लीजिए, जिसमें इसमें बता भी रखा है ड्राइव्ड क्लास प्रोवाइड ए स्पेसिफिक implementation for a methods inherit from a base class and method overloading multiple methods with the same name but different parameter list। ठीक है। एनकैप्सुलेशन, जैसे पहले की वीडियो में बताया था, एनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ ए डाटा मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट data into a single unit. The direct access to some of an object's components and prevent the accidental modification of data. Access to an object's data is typically controlled through getter and setter method। तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी आप डाटा या कोई भी प्रोग्रामिंग जो भी आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको हाइड करके रखते हैं। हाइड इसलिए करके रखते हैं कि आपकी डाटा को कोई और ना देख सके। इन फ्यूचर में कुछ भी होगा तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप ही एक्सेस करके और आप ही उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा वो टिपिकल रहेगा, क्योंकि वो उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। एब्स्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स रियलिटी बाय मॉडलिंग क्लास बेस्ड ऑन द एसेंशियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर दे पोज। It allow program to focus on high level view of an object and ignore its low level details. Abstract class and interface are used to define common characteristics shared by a group of class। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है सिंप्लीफाई एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी बाय मॉडलिंग क्लास बेस्ड ऑन द एसेंशियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर द प्रोसेस। कोई भी आप एक क्लास बनाते हैं सपोज दैट, ठीक है, तो सिंपली है कि आप उस क्लास को बनाएंगे तो एक एसेंशियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर जो है उसका क्या है क्या नहीं है वो चीज़ आप देंगे उसमें है। और उसको मेन जो है उसको दिखाने का फोकस हमारा उसका रहता है कि ये एक हाई लेवल का है, ऑब्जेक्ट का है। मैसेज पासिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming communication between object is typically achieved through message passing। Object interact with each other by sending and receiving message, which are essential method calls। ठीक है। एसोसिएशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएशन represent the relationship between object, can be one to one, one to many, or many to many। For example, library object might be association with multiple book object। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसमें मैं बताता हूँ कि सपोज दैट आप 5 जने हो। आपने करा क्या, एक मेंबरशिप बना दिया, एक वेलफेयर एसोसिएशन बना दिया आपने, ठीक है, जिसमें अलग अलग मेंबर का आप प्रेसिडेंट हो, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है।
तो सबका क्या है, अलग अलग फॉर्म है, तो एक एसोसिएशन आपने बना दी है। वही चीज ये यहाँ पे बताना चाहता है, ऑब्जेक्ट कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू एसोसिएशन। एसोसिएशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, कैन बी वन टू वन टू मैनी टू मैनी। ठीक है, तो यही था, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।